हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पार्ट में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो नेबर विलेज हैं, यस, रायगंज, और एक जो टाउन है छोटा शाहपुर, वो पालमपुर के जस्ट पास में ही है। और रोड पे हम क्या क्या चीज़ें, टोंगास, बग्गीज देख सकते हैं। यस, फिर बच्चों हमने आगे पढ़ा था कि कितनी फैमिलीज़ लिव करती हैं, और 80 अपर फैमिलीज़ हैं, यस, जिनके घर कैसे प्लास्टरिंग या फिर सीमेंट या ब्रिक से बने हुए हैं। फिर हमने एससी के बारे में पढ़ा। एससी यानी दलित यानी निचली जाति, वो कॉर्नर में रहते हैं विलेज के, उनके गांव जो उनके जो घर है वो मड और स्ट्रॉ से बने हैं। यस, फिर बच्चों हमने एक वर्ड का मतलब समझा, RITESH, रितेश। R फॉर रेलवे, I फॉर इरीगेशन, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, E फॉर एजुकेशन, S फॉर E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, S फॉर स्कूल एंड H फॉर हॉस्पिटल। तो ये भी चीज़ें हमने बच्चों पढ़ी। फिर बच्चों हम आगे बढ़े, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू अरेंज समथिंग। फिर हमने पढ़ा कि टू अरेंज समथिंग व्हाट आर द नेसेसरी और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट था लैंड, यस, कि लोग चाहिए, मतलब ज़मीन चाहिए। देन लोग चाहिए, लेबर। देन फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मैंने आपको मतलब बता दिया था, वो सारी चीज़ें, यस, जो हम बिज़नेस या फिर किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यस, जैसे एक आपका बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गए, टूल्स हो गए। तो बच्चों ये अगर इनका ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर यूज़ का हो तो वो फिक्स कैपिटल कहलाते हैं, और अगर लेस देन शॉर्ट ड्यूरेशन हो तो उसको हम कहलाते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ऐसे ही अब यहाँ पे देखेंगे, जो टूल्स एंड मशीन्स है ये फिक्स कैपिटल है, लेकिन जबकि रॉ मटेरियल और मनी जो है हाथ में, उसको हम वर्किंग कैपिटल मानते हैं। यस, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे हमने इस चैप्टर में फिर क्या पढ़ा? आगे हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा बच्चों कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो मैंने आपको जस्ट इसका आंसर यहीं पे है, जो मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ये है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। यहाँ पे से यहाँ तक इसका आंसर है। यस, तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का आपका मीनिंग हो गया। फिर बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि कैसे पालमपुर विलेज में लैंड जो है वो फिक्स है। तो हमें पता चला कि 75% जो पॉपुलेशन है पालमपुर विलेज की, वो डिपेंड है किसके ऊपर? लैंड के ऊपर। यस, उसके बाद पता चला कि 1960s के बाद पालमपुर में कोई भी लैंड जो है वो एक्सपांड नहीं हुआ है। यस, ओके। फिर यहाँ पे पता चला कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। यस, और जो वेस्ट लैंड थी उनको भी उन्होंने कल्टीवेट कर लिया। फिर मैंने आपको बीघा गुंठा के बारे में बताया। फिर बच्चों हमने यहाँ पे ये भी समझा कि कैसे वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, रैबी, खैरिफ, यस, ये कैसे पोटैटो, शुगर कैन वो कैसे उगाते हैं और पास की ही मंडी में जाके रायगंज या फिर शाहपुर में जाके बेच देते हैं। यस, ओके। फिर बच्चों हमने आगे क्या पढ़ा? यस, ओके। फिर बच्चों हमने आगे यहाँ पे ये पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। यस, आगे हमने क्या पढ़ा बच्चों? आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है। टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे डे बाय डे जो कल्टीवेटेड एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखेंगे 129 मिलियन हेक्टर से ये हो गया 155। यस, ओके। ये बार चार्ट दिया गया है आपको, जस्ट ऊपर के टेबल के बेस पे आपको समझने में हेल्प करेगा। ओके। फिर ये जो नीचे का टेबल है, इसमें आपको क्रॉप के नाम लिखने हैं, कौन से मंथ में उनके सीड सोन किए जाते हैं और कौन से मंथ में हार्वेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है वो आपको लिखना है। बच्चों अगर मैं बात करूँ ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उस समय हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और फार्मिंग बाय द यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। HVYES का मतलब क्या होता है? हाई याइल्ड वैराइटिंग सीड, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान यूज़ की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाई गई हैं कि मॉडर्न फार्मिंग के क्या क्या टूल्स हैं। तो सबसे पहले HVY सीड, देन फर्टिलाइज़र, देन पेस्टिसाइड्स, इरीगेशन कहाँ कहाँ से डैम से पानी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, देन पंप ट्यूबवेल से, देन कैनल से पानी मिलता है, ये सोर्स ऑफ इरीगेशन है। फिर डीजल, यस, और ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें हमें चाहिए मॉडर्न फार्मिंग के लिए। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे।
बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ये ऐसे स्टेट्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं। इनके पास ट्यूबवेल्स हैं, HBY सीड यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी वो यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले अगर आप देखेंगे तो पालमपुर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले यहाँ पे पर हेक्टर पे सिर्फ 1300 किलोग्राम जो वीट है वो उगा पाते थे, लेकिन HBY सीड यूज़ करने की वजह से वो सेम लैंड, पीस ऑफ लैंड पे 3200 किलो पर ग्राम जो है वो वो क्या कर सकते हैं, वीट उगा सकते हैं। बच्चों फिर वापस अगेन एक टेबल है जिसमें आप देखेंगे कि पल्सेस और वीट का कंपैरिजन दिया है। तो हम देखेंगे वीट बढ़ रहा है, पल्सेस भी बढ़ा, लेकिन बीच में डाउन भी हुआ लेकिन बढ़ा। और इसी का फिर आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट भी दिया गया है। ओके बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे चैप्टर में क्या दिया गया है, आगे बच्चों हम यहाँ पे ये पढ़ने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि ये रहा। ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बच्चों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हाउ लैंड कैन सस्टेन। मीनिंग क्या है, हाउ लैंड कैन सस्टेन। तो बच्चों सस्टेन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट टू प्रिजर्व समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें बचा के रखना। वो वाटर हो गया, एयर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ग्रीनरी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ बच्चों, जो वाटर टेबल था, वाटर टेबल का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि समर टाइम में क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर से पानी नहीं निकलता है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ आपने क्या किया है, पहले ही वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से वाटर जो है डिप्लेट हो गया है। अब वहाँ से वाटर मिलना बंद हो गया है। ऐसे ही फिर आप देखेंगे फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड्स हम क्रॉप्स में डालते हैं, छिड़काव करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल जो क्ले है उस पर इफेक्ट पड़ता है और वो अपनी इरोजन, अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर बैठता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। ओके बच्चों चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों क्या आप जानना चाहते हैं कि पालमपुर का जो भी फील्ड है, यानी कि मैं बता रहा हूँ लैंड, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फार्मर्स के बीच में। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे सेक्शन पॉइंट नंबर 4 है इसके लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फार्मर्स के बीच में। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक बात सच है कि टोटल फैमिली कितनी है 450, उसमें से 150 के पास तो लैंड बिल्कुल है ही नहीं। ओके उनके पास लैंड ही नहीं है। ओके देन अगर आप देखेंगे कि 240 फैमिलीज़ के पास, तो उनके पास कितना है, लेस देन 2 हेक्टर लैंड है। ऐसे ही फिर एक कहानी बताई गई है। कहानी में आप देखेंगे तो गोविंद करके एक आदमी है, उसके पास इतना लैंड है, अनइरिगेटेड, फिर उसके बच्चे, फिर लैंड डिवाइड करना एंड ऑल दैट। तो ये स्टोरी आपको बताई गई। फिर बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया है कि 60 फार्म फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टर लैंड है, और कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास मोर देन 10 अबाउ हेक्टर लैंड है। ओके चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जो ये प्रोडक्शन मतलब खेती बाड़ी कैसे होती है। तो पहले आपको पता है कि लैंड टील करना पड़ता है। फिर आपने देखा होगा कि उसमें सीड बीज बोने पड़ते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, इरीगेट करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आप प्रोसेस यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड का। बच्चों यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिया गया है। इस डायग्राम को हम पाई डायग्राम बोलेंगे। पाई डायग्राम में आपको बताया गया कि ये वाला जो टेबल है ये शो करता है पीस ऑफ लैंड को। आप देखेंगे कि जो डार्क साइड है ये उन लोगों के ज़मीन का हिस्सा है जो बहुत अमीर फार्मर हैं, और लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, उनके पास ज़्यादा हिस्सा है ज़मीन का। लेकिन कुछ ऐसे फार्मर हैं जो ज़्यादा नंबर्स में है लेकिन वो गरीब है, उनके पास कुछ ही पार्ट ऑफ लैंड है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो गरीब संख्या है फार्मर की वो ज़्यादा है, जो अमीर संख्या है वो कम है। लेकिन अमीरों के पास ज़्यादा लैंड है और गरीबों के पास कम लैंड है। ओके तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चों लेबर कहाँ से मिलते होंगे। आपने देखा होगा यहाँ पे भी सिलवास में देखा होगा कि कैसे चावल या धान वो सब लगाने के लिए लोग लेबर हायर करके लेके आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बताया गया है कि लेबर कहाँ से मिल सकती है। तो लेबर के 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर को ही यूज़ कर ले। जैसे मान लेते हैं आपके पापा अगर फार्मर हैं तो आप उनकी हेल्प के लिए खेत में चले जाएँ, या मम्मी आपकी चली गई ऐसा। तो बच्चों ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम किसी को हायर करें पैसा पे करके। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम क्या करें, हम जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, सीजनल वर्कर मतलब कैसे, सपोज़ मान लो कि अगर
कोई आदमी है, उसने अपने खेतों में बीज बो दिए या फिर उसके पास ये ज़मीन है ही नहीं और उसको हम थोड़ा खाना या फिर थोड़ा पैसे दे के उसको काम करवा ले ऐसा, या तो फिर कोई सीजनल वर्कर है। सीजनल वर्कर है मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जब दिवाली आती तभी पटाखे क्रैकर बनते हैं, दिवाली आती तो तब पटाखे क्रैकर बनते हैं, होली आती है तो कलर बनते हैं, ऐसे क्रिसमस आते हैं तो लाइट्स और वो स्टार्स बनाए जाते हैं, ऐसे बच्चों ऐसे मॉनसून आता है तो अम्ब्रेला रेनकोट बनाया जाता है। तो ये सब सीजनल वर्क हुआ। ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम किसी और के फील्ड में भी काम करते हैं बच्चों। तो ये 2 से 3 तरीके हो गए बच्चों जिसमें आपको लेबर मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों आपको एक कन्वर्सेशन पढ़ने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है दाला और रामकली के बीच में। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दाला क्या बता रहे हैं कि आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है काम मिलना। यस, क्योंकि बहुत सारे जो फार्मर हैं, यस, यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कुछ ही दिनों के लिए लोगों को हायर करते हैं। यस, यहाँ पे सेम यहाँ पे जो रामकली है वो भी बता रही है घनश्याम के बारे में कि घनश्याम एक बहुत बड़ा फार्मर है। यस, वो वहाँ पे जाती है और लेकिन वहाँ पे भी अब उसको काम नहीं मिलता है। सीज़न या लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो बहुत ही कम काम उसको करवाया गया है फिर मिला। तो ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे अपने को पढ़ने को मिल रही हैं। यस, आप ये कन्वर्सेशन पूरा रीड करें, आपको मज़ा आएगा कन्वर्सेशन पढ़ के। ओके, अब हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है लेबर के बारे में। कुछ कानून होते हैं लेबर के, लेबर मतलब मजदूर के बारे में। अगर आप किसी को हायर करते हो तो गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ बताया गया है कि पर डे का आपको उसको कितना पे करना है, 300। कितना पे करना है, 300। लेकिन जो दाला व्यक्ति नाम का आदमी है वो कितना लेता है, कि उसको कितना मिलता है, 160 ओनली ही गेट्स ओनली 160। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यानी चीटिंग, बेईमानी हो रही है उसके साथ। ओके, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, दाला और रामकली की दोनों की कहानी गरीब फार्मर की कहानी है। तो गरीब कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, उसके बारे में आपको एक छोटी सी झलक मिली। अच्छा बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। यस, आगे बढ़ने पे हमें 6 पॉइंट मिलता है जिसमें बताया गया द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो किसान होता होगा, यानी कि जो फार्मर होता होगा, तो फार्मिंग करने के लिए क्या पैसे नहीं लगते हैं बच्चों, उसको भी पैसे लगते हैं। सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, लैंड टील करना पड़ता है, उसके लिए ट्रैक्टर लगता है। यस, फिर सीड भी खरीद के लाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फार्मिंग में पैसा लगता है, बाद में लैंड में पैसा मिलता है, ऐसा होता है। तो ये ऐसा हो गया कि जैसे आपने कुछ इन्वेस्ट किया फिर आपको रिटर्न मिले, ऐसा बच्चों। तो बच्चों ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पर भी बताया गया है कि कुछ मनी लेंडर्स हैं। मनी लेंडर का मतलब क्या होता है, मनी लेंडर का मतलब ये तो जो मनी देते हैं, पैसा देते हैं ब्याज पे, जैसे बैंक मिलता है, ऐसे कुछ प्राइवेट लोग भी हैं जो पर्सनली पैसा देते हैं और ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बच्चों ये उनके बारे में बताया गया। ऐसे यहाँ पे एक सविता की कहानी है। यस, सविता जो है एक स्मॉल फार्मर है। यस, और उन्होंने प्लान किया है कि वो और 1 हेक्टर में ज़मीन पर वीट जो है वो क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। लेकिन उनके पास सीड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है। यस, ये सब के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो क्या करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट भी रिपेयर करवाना। तो इसके लिए उन्होंने बनाया कि कम से कम कितना खर्चा हो जाएगा, 3000 का हो जाएगा। यस, तो वो तेजपाल जी के पास पहुंच जाते हैं, तेजपाल सिंह। तो तेजपाल सिंह जो हैं वो काफ़ी नामी ग्रामी जो ज़मींदार हैं। यस, और उन्होंने उसको लोन तो दिया 3000 का, लेकिन बदले में उससे कितना परसेंट ऑफ परसेंट बताया गया, 24% वो इनसे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज। यस, क्या चार्ज करेंगे वो, ब्याज। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया और कितना मिलता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता रहा था कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल नीड इन फार्मिंग, तो हमें पता चला कि कैपिटल जो है वो हमें चाहिए। ऐसे ही हमने एक सविता की कहानी पढ़ रहे थे और तेजपाल जो एक ज़मींदार हैं और वो उनसे 24% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो आप देखेंगे अल्टीमेटली क्या होता है कि तेजपाल जी को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो सविता है वो कर्जे में आ जाती है। यस, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी हमें मनी लेंडर से लोन नहीं लेना है, हमें बैंकों से लोन लेना है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो एक फॉर्मल सेक्टर है जहाँ से आप लोन लेते हो तो आपको अच्छे या कि सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। लेकिन आप अगर किसी मनी लेंडर से लेते हैं तो आपको वो लूट लेगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम 7 पे आ जाते हैं, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट।
बच्चों सरप्लस वर्ड का मतलब क्या होता है? सरप्लस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा है हमारे पास ग्रेन्स या वीट जो भी है वो हम उसको मंडी में क्या करें, बेच दें। ऐसे ही तेजपाल की कहानी बताई गई कि जो तेजपाल जी हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, वो गेहूँ उगाते हैं, उगाने के बाद कुछ वो 1-2 कुंटल रखते हैं, बाकी सब वो मंडी में बेच देते हैं, ऐसा। तो ये सरप्लस हो गया। फिर वो पैसा वो बैंक में स्टोर करते हैं, फिर किसी को या तो इंटरेस्ट पे दे देते हैं या तो फिर किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, तो वो हमेशा उनके पास पैसा बना रहता है, ऐसा बच्चों। यस, तो ये मैंने बता दिया तेजपाल सिंह के बारे में। बच्चों अब हम बात करेंगे कि विलेज पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटी कौन सी हैं। तो बच्चों यहाँ पे डेयरी फार्मिंग दिया हो गया है, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, यानी कि दूध वाला काम। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो गुजरात का आनंद शहर है वहाँ पे आपने अमूल कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि वहाँ के जो भी लोग थे, यस लोकल लोग, उन्होंने मतलब जो भी ये दूध है उस कंपनी को बेचना चालू किया, ऐसा। तो बच्चों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो रायगंज और शाहपुर में जाकर जो ट्रेडर है उनको गांव वाले क्या करते हैं, अपना दूध बेचते हैं, यस, कैटल्स का। ओके, तो डेयरी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पर। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आगे भी आपको एक कॉलम दिया गया है सरप्लस के बारे में समझाया, जिसके बारे में मैं थोड़ा आपको समझा दूँ। बच्चों यहाँ पे प्रोडक्शन बताया गया है कि मान लो 100 कुंटल गेहूँ हुए और उसमें से आपने 40 कंज्यूम कर लिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना बचा, 60। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, आप 60 को बेच देंगे, उसका पैसा मिलेगा। यस, तो ऐसे ऐसे फिर वो एडिशन चलता रहेगा, ऐसा ऐसा आपको टेबल बताया गया है। ऐसे ही फार्मर 1 फार्मर 2 के बारे में एग्जांपल लेते हुए आपको लिखना है कि अगर मान लो इनकी कंडीशन ये होता, इतना ये अर्न करते तो क्या होता, कैसे होता, ऐसे। तो बच्चों ये बात थी इनकी डेयरी फार्मिंग की। अब मैं आपको बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो बच्चों पालमपुर विलेज में छोटे मोटे कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो छोटी मोटी चीज़ें बनाती हैं। यस, ज़्यादा नहीं लेकिन छोटी मोटी चीज़ें, स्मॉल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा। यस, फिर एक स्टोरी दी गई है, यस, करीम की और मिश्री लाल की, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यस, तो ये भी स्टोरी दोनों अच्छी हैं। फिर थर्ड वन है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे के साथ में क्या किया, अपने घर के आगे ही उन्होंने शॉप बना ली है। यस, और मतलब आगे दुकान और पीछे घर, ऐसा है। तो वो थोड़ा बहुत जो है ग्रोसरी और ये सब चीज़ें भी वो अपनी शॉप में रखते हैं और इनकम का जनरेट करते हैं। अब थोड़ी बहुत चीज़ें ग्रोसरी वाली क्या हो गई, शुगर, वीट, राइस, फ्लोर, ये सब चीज़ें हो गई बच्चों, है ना, पेन पेंसिल, ओके, क्लोथ्स। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया है। तो तांगा, यस, तांगा वाले, रिक्शा वाले, जीप, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी आपको देखने को मिल सकती हैं प्यारे बच्चों। यस, तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में पालमपुर विलेज के बारे में समझा। हमें पता चला पालमपुर विलेज में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या क्या होती हैं। तो डेयरी फार्मिंग होती है, एक तो डेयरी होती है, यस, अदर एक्टिविटी में। फिर शॉपकीपिंग होती है, यस, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होती है। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर के साथ में पढ़ा। ओके बच्चों, आप वीडियो बार बार देखें, ठीक है, और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों।